फिर आ गए लेके नए वीडियो। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री पढ़ने वाले आज। पोएट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा और प्रोज खत्म हो चुका है, उसका प्ले लिस्ट भी बन चुका है। और जो ये अभी पोएट्री चल रहा है चैप्टर नंबर 3, इसका पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा तो बताते हैं आगे वीडियो में। और मस्ती में कम से कम 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो क्वेश्चन करके जाना मेरा भाई। ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो चैप्टर नंबर 3 है नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट। ये पोएट्री का चैप्टर नंबर 3 है और इसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। अगर देखना हो प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो सारे वीडियो, उसका पीडीएफ डाउनलोड करो और अच्छे से खुद से क्वेश्चन लगाओ, पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हमारे टॉपिक्स जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है और इसमें इस चैप्टर में क्या सब है। ठीक है, तो जो चैप्टर हमारा नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, तो नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट। ठीक है, जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। ठीक है, ये किस टाइप का पोयम है, तो एक रेलिकल यानी गा कर गाने वाला। ठीक है, गाना की तरह गा कर गाने वाला ये एक पोयम है, रेलिकल। ठीक है, और इसके राइटर कौन है, तो डब्ल्यू एच ऑडेन। ठीक है, कौन है, डब्ल्यू एच ऑडेन। जो इन्हें नोन एज, इन्हें कैसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो एक वर्सटाइल पोएट है। ठीक है, कौन, तो वर्सटाइल पोएट है। वर्सटाइल पोएट मतलब कि हर काम में एक्सपर्ट, टैलेंट है उसके पास, बहुमुखी जिसका हिंदी होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ने वाले हम कि इनका बर्थ प्लेस कहाँ पे है। तो बर्थ प्लेस इनका इंग्लैंड में है। ठीक है, और इसके बाद वे जाके कहाँ रहने लगे, तो अमेरिका में, यूएसए में जाके रहने लगे। ठीक है, जन्म हुआ इंग्लैंड में, बस रहने कहाँ लगे, तो अमेरिका में, वहाँ पे जाके रहने लगे। ठीक है, और ये बर्थ ईयर है इनका, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और इनको अवार्ड भी मिला था भाई, अवार्ड मिला था, बहुत ही खास अवार्ड है ये। पुलिट्जर पुलिट्जर प्राइज इन 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। ठीक है, जो फेमस पुरस्कार है। तो आपको डेट वर्थ और ये डेट याद नहीं रहता है उससे भी छोड़ो, बस जो प्राइज मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसका डेट याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, वो उनमें कौन से हुनर है। ठीक है, वर्क एज, तो वे एक क्या थे, पोएट थे, वर्सटाइल, वेरिस डेमोस्ट्रिक, इसके बाद थे कैरिएटिक्स, और ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे, ये सब थे इन्होंने। और इन्होंने फेमस बुक्स भी लिखा था। इन सब में से सबसे फेमस कौन सा बुक है, तो ये जो इन्होंने अमेरिका में लिखा था, फेमस वर्क्स इन अमेरिका, तो द एज ऑफ एंजाइटी, ये बार बार पूछता है। ठीक है, और इसी पे इनको क्या मिला था, तो अवार्ड मिला था, कौन से, तो लिटरेचर का पुरस्कार। ठीक है, किसका, तो लिटरेचर का जो अवार्ड मिला था इसी बुक पे। ठीक है, द एज ऑफ एंजाइटी कब मिला था, तो 1948 में। ठीक है, बस आप क्वेश्चन आंसर करके जाओ, ये 10 से 15 मिनट में चैप्टर समाप्त समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बीच में छोड़ के जाना नहीं भाई, बहुत ही बुरा लगता है। और मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस जो ये इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, बस उनके लिए फ्री में एक मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, कि वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से नेचर से, जो नेचर में पत्तियाँ है, पेड़ पौधे वो कैसे गिरते हैं, उससे तुलना करके मनुष्य के जीवन के बारे में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, राइटर ने, कि कैसे पत्ते गिरते हैं, पुराने हो जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, मौसम के साथ चेंज होते हैं, ये सब इन चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं हम। नाउ द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट इज अ रेलिकल, यानी गानात्मक, गाकर, गाना की तरह गाकर, पोयम रिटन बाय
वेस्टर्न हग ऑर्डेन, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? वेस्टर्न हग ऑर्डेन, और शॉर्ट नेम डब्ल्यू एच ऑर्डेन, ठीक है। चलिए, किसके द्वारा लिखा गया था? डब्ल्यू एच के द्वारा। ये एक लिरिकल पोएम है, ठीक है। आगे, डब्ल्यू एच ऑर्डेन वोन द पिटलेचर, ठीक है, पुलिटजर, ठीक है, पुलिटजर प्राइज इन 1948 में। पुलिटजर प्राइज कितने में? तो 1948 में मिला है, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं। और किस पे मिला है? तो द एज ऑफ एंजाइटी, यही चैप्टर, यही बुक है फेमस सबसे इस चैप्टर की। कौन सा? द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। चलिए आगे। अगला पॉइंट है हमारा कि डब्ल्यू एच ऑर्डेन वॉज नोन एज वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वैग्रियस पोएट, ठीक है। ऊर्जावान, यानी कि जोश भरे ऊर्जावान कवि है वे। बहुमुखी, वर्सटाइल मतलब कि हर काम में एक्सपर्ट, बहुमुखी है, ठीक है। चलिए आगे। आगे हमारा 4 नंबर, 4, डब्ल्यू एच ऑर्डेन पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम, ठीक है। तो वे पोएट्री को क्या है? सीरियस गेम मानते हैं पोएट्री को। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा 5 नंबर, डब्ल्यू एच ऑर्डेन लेफ्ट इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड कब छोड़ दिया गया इन्होंने? तो 1939 में इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, ठीक है। इंग्लैंड छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो गए? तो परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है, यूएसए में शिफ्ट हो गए वे। चलिए, इसके बाद अकॉर्डिंग टू, इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पोयम, और लेखक बताते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डेन द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट, ठीक है। जो पत्ते हैं तेजी से गिर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे मौसम चेंज होता है तो पेड़ के पत्ते पुराने होते हैं, गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। उसी से, उसी का उदाहरण लेके राइटर है जो तुलना करते हैं, बताते हैं सारी चीजें। ऑर्डन से डैट नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ठीक है। ऑर्डेन के कहते हैं कि नर्स का फूल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ठीक है। कौन सा फूल? नर्सेस, ठीक है। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू द पोयम द प्राइमल प्राइमर्स, ठीक है, यानी प्राइमर्स मतलब बच्चों की गाड़ी। बच्चों की गाड़ी का मतलब क्या है? कि जो बच्चों की गाड़ी होती है ना, गुड़काने वाली, ठीक है, ऑन गो रोलिंग ऑन, ठीक है, क्या कर रही है? तो गाड़ी चलती रहती है, ठीक है। बच्चों की गाड़ी चलती रहती है, यानी कि जो नए बच्चे आते जाते रहते हैं, यानी कि जो अभी बच्चे का पैदा होना रुक नहीं सकता है, ये इस लाइन का कहने का मतलब है, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑर्डेन, ठीक है, वर्शिप वर्ड विश सॉरी विस्पीसिंग विस्पीसिंग नेगिडिया निगबरस are know also known as the agents और मैसेंजर ऑफ डेथ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑर्डेन के द्वारा कहते हैं कि फुसफुसाते पड़ोसी भी मृत्यु के दूत यानी संदेशवाहक होते हैं, ठीक है। तो ये यमराज, यमराज के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ठीक है, इस लाइन से कि यमराज आने वाले हैं और जिनका समय हो चुका है वो अब जाने के लिए तैयार है, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब है। डब्ल्यू एच ऑर्डेन से दैट द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज रोली एंड स्पेक्टेटेड नीज। डब्ल्यू एच ऑर्डेन के कहते हैं कि सक्रिय हाथ, जो हमारा एक्टिव हैंड है, अगले 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 घुटने पे, घुटनों पर अकेले जम गए, ठीक है। जब मृत्यु के समय, ठीक है, जब मृत्यु हो जाता है मनुष्य का, क्या होता है? हमारे हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द पोयम ट्रॉल्स रन स्क्वाडली स्क्वाडिंग फॉर देयर फूड इन द
लिफलेस वुड्स, ठीक है। कविता के अनुसार टॉलेस पत्तियों के बिना जंगल में अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, चिल्लाते हुए भागते हैं। जो टॉलेस है एक जीव है, ठीक है। और जब पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं तो वे भोजन से, भूख से, ठीक है, जंगल में इधर उधर क्या होता है, तरसता है, ठीक है। चलिए आगे। टॉलेस आर विग्ड एंड अगली creature in Scandinavian 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 mythology, ठीक है। स्कैंडिनेवियन पुराणों में दुष्ट और बदसूरत पात्र होते हैं, ठीक है। ये कुछ जीव है जो कौन, तो विग्ड यानी दुष्ट और अगली बदसूरत देखने में। ये इस लाइन का मतलब आगे। अकॉर्डिंग टू द पोएम द नाइट एंगल इज डम्ब, ठीक है। कविता के अनुसार जो बुलबुल यानी नाइट एम्बल मतलब ना, जो रात की पक्षी कोयल की तरह होती है, ठीक है। कोयल की तरह बुलबुल भी होती है, तो क्या है, गूंगी हो चुकी है, डम्ब, ठीक है। आगे 14 नंबर है, इसके बाद और एक दो है, खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। WH Auden says that white waterfall, ठीक है, जो सफेद झरना है, could bless the travels in their last distress, ठीक है। जो सफेद झरना है वो यात्रा करने वालों को उनकी अंतिम संकट में आशीर्वाद दे सकती है, ठीक है। जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा यमराज लेके जा रहे हैं, वे वाटर वाइट वाटर फॉल्स, जो झरने पहाड़ों से निकलती हुई, वो इनको गॉड ब्लेस कहती है, ठीक है, ब्लेस आशीर्वाद दे सकती है। ये आगे। दिस पोएम इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इन हर्ट इन हरेंट इनहरेंट इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। यह कविता मानव जीवन में निहित निराशा को प्रकट करती है, ठीक है। किसको, फ्रस्ट्रेशन को, ठीक है। चलिए आगे। द फॉलिंग ऑफ लेफ रेफरेंस टू द स्पीडली अराइव्ड ऑफ डेथ, ठीक है। पत्ते गिरना मृत्यु के शीघ्र आगमन का प्रतीक है। जो पत्ते गिर रहे हैं पृथ्वी पे, जंगलों में, तो किसकी, तो मृत्यु, जो जंगल में जीव जंतु रह रहा है, उसकी जो पत्ते खाते हैं उसका मृत्यु शीघ्र आने वाला है, ये संकेत दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद खत्म होता है ये पोयम। और पोयम में कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से आप पहचानोगे कि इसी चैप्टर से है, तो ये सब है। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, यानी बच्चों की गाड़ी हमेशा चलती रहती, ठीक है। चलिए आगे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोअरली ऑन द एक्सपेक्टेड किंज, ठीक है। तो जो हमारे हाथ है मृत्यु के बाद, ये जो एक्टिव हाथे है वो क्या हो जाती है, जम जाती है और घुटने पे क्यों सीधे हो जाती है, ठीक है, घुटने पर रख के। ट्रॉल्स रन, अगला है डी नंबर। ट्रॉल्स रन स्क्वाडलिंग फॉर देयर फूड, ठीक है। तो जो ट्रॉल्स जीव है वो किसके लिए, तो खाना के लिए, भोजन के लिए इधर उधर भटक रहा है, ठीक है। आगे। एंड द नाइट एंगल इज ड्रम एंड द एंगल विल नॉट कम, ठीक है, ई नंबर। यानी कि जो बुलबुल है, यानी रात की पक्षी बुलबुल, वो क्या हो चुका है, डम हो चुका है, गूंगी हो गई है, ठीक है, कोयल की तरह होती है। एंड द एंगल विल नॉट कम्स, कहाँ से, इसी चैप्टर से। नाउ द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट, इस चैप्टर से लिया गया। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
इस पे, ठीक है। हु वाटरफॉल वाइट वाटर waterfall could bless travels in their last districts। चलिए, तो ये था। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। बस देखो, ज़्यादा समय नहीं लेता है, बस वीडियो आप छोड़ के मत जाना, क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। हाउ आर द लीव्स फ्लाइंग इन द पोयम। तो कौन तेजी से पत्ता क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। फास्ट लीव्स, पत्ते क्या कैसे गिर रहे हैं, तो फास्टली गिर रहे हैं, ठीक है, फास्ट, तेजी से। आगे, हु इज द पोएट ऑफ द नेम पोयम नाउ द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट, ठीक है। तो इसके पोयम के पोएट कौन है, तो WH ऑडेन। क्या है, WH ऑडेन। आगे 2x पे आप करके देख सकते हो, स्लो लग रहा हो तो आपको, ठीक है। WH ऑडेन रिसीव्ड विच प्राइज इन 1948 में, कौन सा, प्लिट्जर, ठीक है, प्लिट्जर का प्राइज। चलिए आगे, द लाइन द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। देखो ये लाइन आ चुका है, जो जो BBI पॉइंट बताए थे, ये लाइन उसी का है। तो किससे टेकन फ्रॉम लेगा, नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट, ठीक है। चलिए आगे, द लाइन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और उसी से लिया गया होगा। नाउ द ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग्स टू विच पोयम। तो कौन से पोयम से लिया गया है, कौन से पोयम से है, नाउ द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट। चलिए, वर whispering numerous plug us from the real what, ठीक है। तो किसे, डायलाइटिक, डायलाइट, ठीक है, डायलाइट। चलिए आगे, ट्रॉल्स जो परजीवी है, ठीक है, जीव है, सॉरी, ट्रॉल्स, ट्रॉल इन इज एन अर्ली creature in which mythology, स्कैंडिनेवियन, ठीक है। चलिए आगे, द लाइन नर्स टू द ग्रेव्स आर गोन इज फ्रॉम विच पोयम। तो कौन से, नॉन द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट से लिया गया। चलिए आगे, ये लाइन, हु इज द ड्रम इन द पोयम, कौन इस पोयम में गूंगा हो गया, तो नाइट एंगल, चलिए, बुलबुल। आगे, and the nightingale is dumb is line from कौन से कविता से लिया गया है, पोएम से लिया गया है। तो now the leaves are following fast। चलिए आगे, complete the line and the nightingale is dumb and the will not come, ठीक है। इस पे तो एंगल will not come। चलिए आगे, ये the line nurses to the graves are gone is फ्रॉम विच पोयम, कौन से, कहाँ से लिया गया, नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको पोयम खूब सारे देखने को मिलेगा, ठीक है, भरपूर भरा हुआ। वॉट मस्ट फ्रीज लोअली ऑन द एक्सपेक्टेड कीन्स, ठीक है। तो क्या हमारे हाथ जम जाते हैं, क्या जम जाते हैं, हमारे हाथ, हैंड्स। आगे, वॉट डज नर्स फ्लावर्स signify in the second लाइन ऑफ पोएम, ठीक है। इसके बाद कौन सा लाइन आता है, तो फ्लावर्स गोइंग अंडर और beside a supporting ट्री, ठीक है, ये who are the who are the whispering Nigrius in the poem, कौन है, एजेंट ऑफ डेथ, मतलब कि मृत्यु के दूत, मृत्यु के दूत, ठीक है। ट्रॉल्स mentioned in the poem are what kind of Scandinavian uh, scripture nature, script, yes, script, yes, ठीक है, मैथोलॉजी।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एन इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। ठीक है, कौन है? डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन। आगे, व्हाट डिड पोएट्री मीन टू ऑर्डन? तो अ सीरियस गेम। जो ये पोएम है, पोएट्री है, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन के लिए क्या है? तो एक सीरियस गेम है। ठीक है, अ सीरियस गेम। डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज, तो ये क्या है? एक पोयम है। ठीक है, अ पोएट है। ठीक है, वर्सा वर्सेस डोमेस्टिक है। ठीक है, ट्रांसलेटर है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, व्हाट आर द प्राम्स डूइंग इन द पोएम? तो ये जो प्राम्स है, बच्चों की गाड़ी, वो क्या हो रही है? रोलिंग ऑन, मतलब चलती रहती है हमेशा। चलिए आगे, व्हाट डज द फ्लाइंग ऑफ लीव्स स्मो सेम्योबोलॉजी इन द पोएम? ठीक है, डेथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, व्हाट फ्रीज द बॉडी एंड spectates us from the world? तो क्या? डेथ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। आगे, हु was हु was a lovely hand in the poem? लवली हैंड इन द पोएम कौन है? तो माउंटेन्स, माउंटेन्स। ठीक है, कौन? माउंटेन्स, पर्वत है। आगे, हु हैज हु हैज ड्रम बिकम बिकम ड्रम, ठीक है, डम टू द लिफलेस रीच? कौन? नाइट एंगल, नाइट एंगल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। विच वाटरफॉल कैन प्लेस द ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेसेस? तो वाइट वाटरफॉल, वाइट वाटरफॉल। आगे, कौन आशीर्वाद देता है? तो वाइट वाटरफॉल। द फॉलोइंग ऑफ व्हाट symbolizing symbolizing the fast approacher of death? क्या? लीव्स, कौन इसमें गिरा है? लीव्स, पत्तियां सूख के झड़ रही है। आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द डांस ऑफ डेथ? तो इसके ऑथर कौन है? तो डब्ल्यू एच ऑर्डन। किसने लिखा है? तो डब्ल्यू एच ऑर्डन ने। ठीक है, चलिए, द डांस ऑफ डेथ। आगे, द लाइन डेड इज हैंड reads at the back floor wooden in your tract is from which poem? कौन से पोएम से लिया है? Now the leaves are flowing fast। आगे, the line the prism go rolling on suggested what? ठीक है, क्या दर्शाता है? तो the countries of life, continuity, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइट। ठीक है, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइट। जो नए पत्ते गिरते हैं, फिर पुराने पत्ते झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, ऐसे ही किसको दर्शा रहा है? तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइट। जैसे बच्चे जन्म हो रहे हैं, फिर बड़े हो रहे हैं, फिर उनके बच्चे जन्म हो रहे हैं, फिर वे, तो ऐसे ही चलती है दुनिया। चलिए आगे, हु रन हु रन्स फॉर देयर फूड इन द पोएम? कौन इस कविता में भोजन के लिए तलाश में दौड़ रहा है? तो टॉल्स, टॉल्स एक क्या है? तो जीव है। ठीक है, जीव का नाम है। आगे, हु ब्लेस द ट्रेवल्स इन द पोएम? तो कौन इस पोएम में आशीर्वाद दे रहा है? वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल। आगे, ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रिक्ट्स इज टेकन फ्रॉम? तो किससे लिया गया? द नाउ द लीव्स आर फॉलोइंग फास्ट से लिया गया। आगे, एंड द एंगल will not come is taken from? तो किससे लिया गया? नाउ द लीव्स आर फ्लोइंग फास्ट। आगे, बस अब थोड़ा से क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा।
ज़्यादा टाइम नहीं ले वो। एंड द नाइटिंगेल्स इज ड्रम इन द टेकन फ्रॉम, कहाँ से? नाउ द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट से, ये भी ले आया, ये इसका आंसर है। ठीक है, समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद द एंड कर दूंगा मैं इस वीडियो को। नाउ द लीव्स आर फ्लाइंग फास्ट इज अ lyrical poem composed by W.H. Auden. In the poem, the poet experiences the frustration inherent the human life. He said that man does not fulfill his all distribute he has to die on day. ठीक है, there the poet gives the example of flowing leaves from the trees. He says that leaves being to fall fast in the autumn season, and the flowers will not last going gone. It means that their life ends. It shows that life circle is like the prams, बच्चों की गाड़ी की, एंड टू गो रोलिंग ऑन। ठीक है, ये चलती रहती है, रोलिंग ऑन। द पोएट फाइंड्स द सेम थिंग्स इन ह्यूमन लाइफ। वन डे अ मैसेंजर ऑफ डेथ बिकम्स, क्या एक दिन यमदूत आएगा और लेके तुम्हें चला जाएगा। एंड टेकन यूज वे फ्रॉम द वर्ल्ड, एवरीबॉडी has to died. After death, all go to her have white waterfall, mountains, etc. look like the travels in the end of life. So the poet says that is the last stage of life. ठीक है, जब ये सब याद करोगे तुम लास्ट स्टेज पर आओगे तब। द ओल्ड मैन फील्स लोन loneliness. He becomes inactive and dies. चलिए, तो ये समरी ख़त्म होता है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको कहाँ पे? तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाले में ये वर्ड्स याद रखना, कौन कौन से? ट्रॉल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, ठीक है, वाटरफॉल हो जाएगा, वाइट वाटरफॉल, नाइट एंगल्स हो गया, फ्रीज हो गया, ये हो गया, प्लग हो गया, कूल्ड कूल्ड, प्राम्स, ठीक है, प्राम्स ये बच्चों का कार्ड। तो इतना शब्द याद रखना और एक्सप्लेनेशन वाले में गलती मत करना, क्योंकि यही है बस ट्रिक उसे पहचानने का। तो यही मेन दिक्कत होता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, पहचान नहीं पाते हम आगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।